अगर आप भी अनवांटेड मैसेज से परेशान हैं तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको कुछ राहत मिले, इससे छुटकारा मिले। दूरसंचार नियामक ट्राई ने कंपनियों को 2 हफ्ते की डेडलाइन दे दी है। ये कहा है कि 2 हफ्ते के भीतर कंपनियों को मैसेज भेजने का एक तय फॉर्मेट बताना होगा। इसमें हेडर और टेम्पलेट दोनों को कंपनी की तरफ से तय किया जाएगा। जो कंपनियां 2 हफ्ते के भीतर ट्राई को अपना फॉर्मेट नहीं बताएंगी उनको मैसेज भेजने से ही रोक दिया जाएगा। क्या है सर ये टेम्पलेट? ये टेम्पलेट बनाने की कोशिश, जो लोग लगातार मोबाइल पर देख रहे हैं उनको बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं जो अलग अलग तरीके से कंपनियां छद्म रूप से भेजती हैं अपने मार्केटिंग के मैसेजेस को। अब ये मैसेजेस किसी प्राइवेट नंबर से भी आ सकते हैं, किसी सूचना में लिपट कर आ सकते हैं। कहीं इसमें बहुत सारे फेक मैसेजेस हैं जिनके जरिए डेटा की स्पैमिंग होती है। खासतौर पर ऐसे मैसेजेस जो आपके पास लगातार आते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया, आपका KYC रिजेक्ट हो गया, आपका बिजली बिल जमा नहीं हुआ, आपका लाइसेंस कैंसिल हुआ। इस तरीके के मैसेजेस में भी ये तय करना मुश्किल होता है कि मैसेज उस अथॉरिटी से आया है, उस कंपनी से आया है या कहीं और से, ये किसी स्पैमर का मैसेज है। तो TRAI ने सारी टेलीकॉम कंपनियों से कहा था कि एक फॉर्मेट बनाएं, उस फॉर्मेट को बाकायदा प्रचारित किया जाए कि जब आपके मोबाइल पर वो मैसेज आए तो उसमें पता रहे कि किस कंपनी ने भेजा, उस कंपनी के बारे में जानकारी और वो क्या क्या सूचनाएं उसके अंदर दे सकती है। कंपनियां अभी फिलहाल इस पर हिलावाली कर रही हैं, उन्होंने ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं बनाया है। ये फॉर्मेट बनाने के बाद ही इस फॉर्मेट के भीतर आए हुए मैसेजेस को ही कंपनियां ग्राहकों तक ले जा सकेंगी। अब TRAI ने कहा है कि अगर ये 2 हफ्ते के भीतर प्रक्रिया लागू नहीं की गई तो कंपनियों को आदेश दिया जाएगा कि वो जो टेलीकॉम का ऑपरेटर्स को इस बात का आदेश दिया जाएगा कि वो कंपनियों के इन मैसेजेस को कंप्लीटली ब्लॉक कर दें, कॉमर्शियल मैसेजिंग को, पेस्की मैसेजेस को पूरी तरह ब्लॉक कर दें जो इस निर्धारित ढांचे के तहत नहीं आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि DOT ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्राइवेट कंपनी को स्पेक्ट्रम मुहैया नहीं कराया जाएगा। ये खबर टेलीकॉम कंपनियों के लिए राहत के तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि उनकी मांग थी स्पेक्ट्रम केवल टेलीकॉम कंपनियों को ही दिया जाए। हालांकि DOT ने यह स्पष्ट किया कि टेलीकॉम कंपनियों से लीज लाइन लेकर ब्रॉडबैंड स्थापित कर सकती हैं कंपनियां। सर ये यू टर्न क्यों लिया सरकार ने? ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है। और जब हम 5G लाइसेंस के जारी हो रहे थे और 5G लाइसेंस के लिए बोलियां मंगवाई जा रही थी, तब सरकार की तरफ से कहा गया था कि वो एक नया चैनल रेवेन्यू का और टेलीकॉम सेक्टर में लिबरलाइजेशन का एक नया हिस्सा खोल रहे हैं। इस हिस्से का मतलब ये था कि जो पब्लिक ऑपरेटर्स हैं, जो पब्लिक नेटवर्क्स हैं, जैसे कि एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है BSNL, इसके अलावा अन्य कंपनियां भी प्राइवेट नेटवर्क बना सकेंगी जो कि इंटरप्राइज के लिए होंगे। जैसे कोई बड़ी कंपनी अगर देश के कई हिस्सों में काम कर रही तो अपना नेटवर्क बनाकर अपने कर्मचारियों और अपने कारोबारियों के बीच में 5G सेवाएं चला सकेगी। ऐसी स्थिति में इन्फोसिस, टाटा, लासन, GMR, जो बड़ी कंपनियां जिनके मल्टी स्टेट ऑपरेशंस हैं, उन्होंने इसमें उत्सुकता दिखाई थी और आगे आकर लाइसेंस लेने की कोशिश की थी। और ये लग रहा था कि भारत में प्राइवेट 5G नेटवर्क्स भी बनेंगे, इसके अलावा कि पब्लिक नेटवर्क हैं। लेकिन टेलीकॉम कंपनियों का दबाव इस पर बहुत ज़्यादा था। टेलीकॉम कंपनियां, ये कॉर्पोरेट्स टेलीकॉम कंपनियों के सबसे बड़े ग्राहक हैं, यही उनको सबसे ज़्यादा फ़ोन और रेवेन्यू मिलता है। और इसलिए इस दबाव का असर ये दिखाई दिया कि टेलीकॉम कंपनियों की लामबंदी के बाद सरकार ने अपनी 5G आवंटन की शर्तों से एक बड़ा बदलाव किया। उसको यू टर्न कह सकते हैं आप, कि वो सारी प्रक्रिया से पीछे हटते हुए सरकार ने कहा है कि DOT ने कहा है कि अब 5G के प्राइवेट नेटवर्क बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो पुरानी प्रक्रिया है, जैसा आपको शुभम ने बताया कि लीज नेटवर्क लेकर कोई भी कंपनी बना सकती है और लीज लाइनों के सहारे इंडिया में बहुत सारे सिस्टम्स चल रहे हैं। तो वो उस प्रक्रिया के तहत कोई कंपनी इन ऑपरेटर से लीज लाइनें ले सकती है। लेकिन मूल रूप से भारत में 5G सेवाएं देने का अधिकार इन्हीं लाइसेंसर के पास, इन्हीं ऑपरेटर्स के पास रहेगा। वो चाहे आप प्राइवेट यूज़र ग्रुप में ले जाएँ, क्लोज यूज़र ग्रुप में सर्विसेज लें, या फिर आप पब्लिक सर्विस के तौर पर अपने मोबाइल का कनेक्शन खोलें। तो इस तरह से ये अध्याय 5G में प्राइवेट नेटवर्क का लगभग बंद होता दिख रहा है।